एक मसला है कि ये एच पॉजिटिव लॉस कैसे हुई। अब देखिए वाटर जो है इसको अपना एच पॉजिटिव लॉस करना पड़ेगा ताकि वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके HCl बनाए। तो ये जो लॉस ऑफ एच पॉजिटिव है ये इसकी बात हो रही है। देखें ना, तो यहाँ पे NaCl है ना, तो जब इसके अंदर पानी के अंदर डिजोल्व किया तो Na पॉजिटिव अलग Cl नेगेटिव अलग, और वाटर के अंदर जब हम ये गए हैं तो वाटर के H पॉजिटिव, और इसको हम इस तरह अगर लिखें तो ये जो Na पॉजिटिव है ये सराउंड कर लेंगे, ये इनके साथ ये सराउंडिंग हो जाएगी, और ये है इनको ये सराउंड कर लेंगे। ठीक है, तो यानी H पॉजिटिव Cl नेगेटिव को सराउंड कर लेंगे और जो OH नेगेटिव है वो Na पॉजिटिव को सराउंड कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोराइड्स। क्लोराइड पहले क्या चीज़ है? क्लोराइड बाइनरी कंपाउंड्स हैं क्लोरीन के। क्लोरीन जब रिएक्शन करती है दूसरे एलिमेंट्स के साथ तो एक क्लोराइड बनाती है। तो बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन विद अदर एलिमेंट्स, तो उनको हम क्लोराइड्स कहते हैं। अब इसकी दो टाइप्स हैं। पहली जो टाइप है वो है न्यूट्रल क्लोराइड। न्यूट्रल का मतलब है ना तो उनके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, मतलब न्यूट्रल है, मतलब उनकी pH 7 के क्लोज है, 7 है। तो जब हम नमक को पानी के अंदर डालते हैं तो पानी की कोई pH चेंज होती है? नहीं होती। तो न्यूट्रल क्लोराइड्स क्या है? Neutral chlorides are salts when dissolved in water produce neutral solution with pH close to 7। यानी न्यूट्रल क्लोराइड्स ऐसे साल्ट्स हैं जब हम इनको पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं तो ये न्यूट्रल सोल्यूशन बनाते हैं जिनकी pH 7 है, क्लोज टू 7 है या 7 है। सोल्यूशन फॉर्म कंटेन पॉजिटिव मेटल आयन एंड नेगेटिव आयन, मतलब दोनों बराबर होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। देखिए सोडियम है और क्लोरीन है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव है। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो जो चीज़ बनती है वो सॉल्ट्स हैं, ये न्यूट्रल है, इसकी pH जो है वो 7 है। तो ये नहीं ऐसे सॉल्ट्स इनकी pH 7 होती है, जब इनको हम डिज़ोल्व करते हैं तो ये न्यूट्रल सोल्यूशन बनाते हैं अपने अपने आइंस में। इनकी पॉजिटिव भी होते हैं इनके अंदर और नेगेटिव आइंस भी होते हैं इस सोल्यूशन के अंदर। तो ये न्यूट्रल क्लोराइड्स इनको कहते हैं। सेम इस तरह मैग्नीशियम है और क्लोरीन है, जब इनका रिएक्शन करवाते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। इसका pH भी 6.5 के इक्वल होता है, 6.5 इसका pH होता है। तो मतलब ये भी न्यूट्रल सोल्यूशन बनाते हैं और ये भी न्यूट्रल सोल्यूशंस हैं, न्यूट्रल क्लोराइड्स। देखो अब जो सोल्यूशन फॉर्म होगा, अब जब जो सोडियम क्लोराइड है यानी नमक है, इसको जब हम पानी के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो जो सोडियम क्लोराइड है ये पॉजिटिव मेटल्स आयन और नेगेटिव क्लोराइड आयन सराउंड करेंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स को। तो इनको अब हम कहते हैं हाइड्रेटेड आयंस। क्यों कहते हैं? अब देखो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम Na पॉजिटिव, क्लोराइड Cl नेगेटिव। जब Na पॉजिटिव को हमने रिएक्शन करवाया है NaCl और NaCl जब डिज़ोल्व करा है पानी के अंदर, तो सोडियम जो NaCl के Na पॉजिटिव है ना वो OH नेगेटिव के साथ, वाटर के OH नेगेटिव के साथ ये सराउंड करने लग जाएंगे, OH नेगेटिव सराउंड करने लग जाएंगे Na पॉजिटिव को, और जो पॉजिटिव हैं वो Cl नेगेटिव क्लोराइड को। मतलब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू हो जाएंगे इनके सराउंडिंग। वाटर के जो नेगेटिव मालिक्यूल है वो Na पॉजिटिव को करेंगे और जो वाटर के पॉजिटिव हैं वो क्लोरीन को करेंगे, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव ये आपस में। अब ये जो चीज़ बन गई है, जो पानी के अंदर ये चीज़ हो रही है, इस चीज़ को हम हाइड्रेटेड आयंस कहते हैं। और ये जो अब एनर्जी होगी इसको हाइड्रेटेड एनर्जी कहेंगे। पानी के अंदर जब हमने NaCl डिज़ोल्व किया तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस अलग अलग हो गए। जो वाटर के अंदर एक OH नेगेटिव है और एक H पॉजिटिव है। अब यहाँ पे देखें ना, तो यहाँ पे NaCl है ना, तो जब इसके अंदर पानी के अंदर डिज़ोल्व किया तो Na पॉजिटिव अलग Cl नेगेटिव अलग, और वाटर के अंदर जब हम ये गए हैं तो वाटर के H पॉजिटिव, और इसको हम इस तरह अगर लिखें तो ये जो Na पॉजिटिव हैं ये सराउंड कर लेंगे, ये इनके साथ ये सराउंडिंग हो जाएगी, और ये है इनको ये सराउंड कर लेंगे। ठीक है, तो यानी H पॉजिटिव Cl नेगेटिव को सराउंड कर लेंगे और जो OH नेगेटिव है वो Na पॉजिटिव को सराउंड कर लेंगे। तो एक में काफ़ी सारे होते हैं, काफ़ी सारे हज़ारों मालिक्यूल्स होते हैं, तो ये एक दूसरे को सराउंड कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को हम हाइड्रेटेड आयंस कहते हैं क्योंकि वाटर के अंदर ये काम हो रहा है, और इस एनर्जी को हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। इस एनर्जी को हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं, और इनको अब आयंस को हम हाइड्रेटेड आयंस कहते हैं। और ये सब कुछ पानी के अंदर हो रहा होता है। अब हम चलते हैं एसिटिक क्लोराइड के ऊपर। एसिटिक क्लोराइड क्या होते हैं? यानी जब एल्यूमिनियम और सल्फ़र रिएक्शन करते हैं, एल्यूमिनियम और सल्फ़र रिएक्शन करते हैं पानी के साथ, तो जो सोल्यूशन प्रोड्यूस होता है, जो बनता है, उसको एसिटिक सोल्यूशन कहते हैं। यानी एसिडिटी है, इसकी pH लेस देन 7 है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। एसिटिक क्लोराइड क्या होते हैं? जिनको जो एल्यूमिनियम और सल्फ़र हैं जब इनको पानी से रिएक्शन करवाते हैं तो जो सोल्यूशन बनता है उनको एसिटिक सोल्यूशन कहते हैं। इसकी pH लेस देन 7 होती है। इस प्रोसेस को हम हाइड्रोलाइसिस भी कहते हैं। कैसे? जब एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 जब ऐड किया पानी के अंदर तो ये जो Al3 पॉजिटिव है ये हाइड्रेटेड हो गए, पानी के मॉलिक्यूल्स ने इनको सराउंड कर दिया,
तो H पॉजिटिव रिलीज़ होना शुरू हो गया, लॉस होना शुरू हो गया। इस प्रोसेस को हाइड्रोलिसिस कहते हैं। यहाँ पे देखें AlCl3 है, जब इसको पानी के अंदर डिज़ोल्व किया तो एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड बने और एसिड बना, यानी ये सोल्यूशन अब एसिडिक है। ठीक है, तो AlCl3 प्लस 3H2O, तो ये हमारे पास बना AlOH थ्राइस प्लस 3HCl HCl जो कि एसिड है, तो इसको हम एसिडिक सोल्यूशन कहते हैं। तो ये टाइप थी सेकंड एसिटिक क्लोराइड की। इससे पहले हमने पढ़ा न्यूट्रल क्लोराइड, अब पढ़े हैं एसिटिक क्लोराइड। एक मसला है कि ये H पॉजिटिव लॉस कैसे हुए। अब देखिए वाटर जो है इसको अपना H पॉजिटिव लॉस करना पड़ेगा ताकि वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके HCl बनाए। तो ये जो लॉस ऑफ H पॉजिटिव है ये इसकी बात हो रही है। ठीक है, Al3O पॉजिटिव हाइड्रेट हो गए हैं, पानी के वाटर के मॉलिक्यूल्स ने उनको सराउंड कर लिया। और ये जो H पॉजिटिव है ये रिलीज़ होकर जाकर HCl के साथ मिलेगा, तो ये HCl बनेगा जो कि एसिड है। इसलिए इस प्रोसेस को हाइड्रोलिसिस कहते हैं। एक और रिएक्शन देखते हैं, ये है सिलिकॉन क्लोराइड SiCl4। सिलिकॉन क्लोराइड है, जब इसको वाटर के साथ हम डिज़ोल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा SiO2। बाद में हमारे पास 4HCl रिलीज़ होते हैं, यानी HCl तो बनेगा ही बनेगा। यहाँ पे देखिए हमने 2 लगाए हैं, 2H2O, ये 2 2s are 4 और यहाँ पे ये 4H, तो ये 4H की पूरी हो गई है। तो सिलिकॉन SiCl4 जब रिएक्शन करता है, सिलिकॉन क्लोराइड जब रिएक्शन करता है वाटर के साथ, तो हमारे पास सिलिकॉन ऑक्साइड बनते हैं और हमारे पास 4 HCl के मॉलिक्यूल्स रिलीज़ होते हैं। इस तरह PCl3 है, फास्फोरस क्लोराइड है, जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो हमारे पास H3PO3 एक एसिड है, फास्फोरिक एसिड है, और हमारे पास ये दोनों एसिड्स बनते हैं, हमारे पास H3PO3 और हमारे पास HCl। ठीक है, तो यहाँ तक कोई मसला हो ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट से ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।